इसलिए अतिशीघ्र विश्राम ना करके यहां से निकल चलो, वरना वह दाढ़ी वाले राजकुमार को पता चल गया तो वह हमें अपमानित करके भगा देगा। सोचो, अगर तुम उससे विवाह कर लेती तो यह बाग भी तुम्हारा होता और तुम्हें भिखारी के साथ नहीं आना पड़ता, पर तुम्हारा घमंड ही तुम्हें यहां ले आया है। तब भगवान शिव नारद से कहते हैं, इस प्रकार वह बातें करते हुए दोनों आगे को बढ़ते हुए चले गए। कुछ दूर आगे जाने पर वह एक बहुत सुंदर नगर में पहुंचे। ऐसा लग रहा था जैसे वह नगर किसी राजा की राजधानी हो। पूजा ने पूछा, यह नगर किस राजा का है? भिखारी ने उत्तर दिया है, हे प्रिय, यह नगर मेरी नजर से तो एक राजा का है, पर आपकी नजर से तो यह नगर उसी दाढ़ी वाले बकरे का है जिसे तुमने भरी सभा में बेइज्जत किया था। सोचो, अगर तुमने उससे शादी कर ली होती तो तुम इस नगर की रानी होती, हजारों दास दासियां तुम्हारी सेवा करती, पर तुमने अपने रूप के घमंड में आकर अपनी किस्मत फोड़ ली और मुझ भिखारी के साथ विवाह करके तुमने अपनी जिंदगी को दुखों में ढकेल दिया है। पर अब क्या हो सकता है, जो होना था सो हो गया। भिखारी की बात सुनकर राजकुमारी को बड़ा पश्चाताप होने लगा। कहने लगी, काश मैंने उसके साथ विवाह कर लिया होता। भिखारी ने पूजा के मुख से ऐसी बातें सुनकर नाराज होते हुए कहा, राजकुमारी, खबरदार, जो अब तुमने दूसरे पुरुष के बारे में सोचना भी मत। अब तो तुम केवल मेरी पत्नी हो और मैं ही तुम्हारा पति हूं। अब महलों के सपने देखना छोड़कर तुम्हें मेरे साथ मेरी झोपड़ी में रहना होगा। इतना कहकर भिखारी राजकुमारी पूजा को अपनी झोपड़ी के पास ले गया, जो राजा के उस नगर से कुछ दूर एक तालाब के किनारे बनी हुई थी। झोपड़ी को देखकर पूजा को बड़ा क्रोध आया। कहने लगी, यह कितनी बेकार सी झोपड़ी है, मैं इसमें कैसे रह पाऊंगी? इसमें रहकर मेरा दम घुटेगा। मैं बहुत बड़े महलों की रहने वाली हूं, इस छोटी सी झोपड़ी में मेरा गुजारा कैसे होगा? भिखारी बोला, राजकुमारी, अब आज से यही झोपड़ी तुम्हारा नया घर है और इसी में तुम्हें मेरे साथ यही रहना पड़ेगा। पूजा ने पूछा कि यहां पर तुम्हारा कोई नौकर चाकर नहीं दिखाई दे रहा है? झोपड़ी की साफ सफाई कौन करेगा? भिखारी ने कहा, है राजकुमारी, ये तुम क्या कह रही हो? मैं कोई राजा नहीं हूं, न कोई राज्य का बड़ा अधिकारी या कर्मचारी हूं जो मेरे पास नौकर चाकर होंगे। मैं तो खुद एक भिखारी हूं, तो नौकरों से भी बहुत गया गुजरा हूं। झोपड़ी का सारा काम अब तुम्हें और हमें मिलकर करना होगा। चलो, अब तुम पहले झोपड़ी की साफ सफाई करो, फिर मेरे लिए खाना बनाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। चलते चलते मैं थक चुका हूं। तब भगवान शिव नारद से कहते हैं, पूजा को भोजन बनाना नहीं आता था। भिखारी और राजकुमारी ने मिलकर उल्टा सीधा खाना बनाया और खाना खाकर वे दोनों सो गए। दूसरे दिन भिखारी ने राजकुमारी को जगाया और घर का सारा काम करने को कहा। राजकुमारी पूरे दिन काम करती रही और भिखारी की डांट फटकार सुनती रही। 2-4 दिन इसी तरह बीत गए। घर में जो कुछ खाने को था वह भी खत्म हो गया। भिखारी बोला, प्रिय, अब खाने को तो कुछ नहीं बचा, वह सब कुछ खत्म हो गया। आगे की जीविका चलाने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा। एक काम करो, मैं तुम्हें इस आम के पेड़ से आम तोड़कर टोकरी में भरकर दे दूंगा और तुम आम को बाजार में ले जाकर बेचकर आना। राजकुमारी ने आश्चर्य से कहा, मैं आम बाजार में बेचने जाऊंगी। अगर मुझे किसी ने आम बेचते देखकर पहचान लिया तो वह मेरी बहुत हंसी उड़ाएंगे, मुझे बहुत शर्म आएगी। भिखारी बोला, काहे की शर्म? अब तो तुम रानी नहीं हो, तुम एक भिखारी की पत्नी हो। शर्म तो तुम्हें तब लगती जब तुम उस दाढ़ी वाले की पत्नी होती और वह तुमसे बाजार में आम बेचने को कहता। अब अगर शर्म ही आती है तो फिर भूखी मरो। मजबूर होकर राजकुमारी बाजार में आम बेचने चली गई। एक सड़क किनारे आम रखकर बैठ जाती है और दिन भर आम बेचती रहती है। धीरे धीरे उसके आम खूब बिकने लगे। एक दिन की बात है, जब राजकुमारी पूजा सड़क पर बैठी आम बेच रही थी, तभी वहां पर एक राजा का सैनिक आया और उसने लात मारकर पूजा के सारे आम इधर उधर फैला दिए हैं और बोला, खबरदार, जो रास्ता घेर कर आम लगाए तो पूजा के बहुत सारे आम फूट गए थे और उसका बहुत नुकसान हो गया था। राजकुमारी को बड़ा दुख हुआ। उसने सारी बात झोपड़ी में आकर के अपने पति को बताई कि आज एक राजा का सैनिक ने उसके आमों पर लात मारकर आम फोड़ डाले। भिखारी ने कहा, तुम बिल्कुल पागल हो। अगर तुम बीच रास्ता घेर कर दुकान लगाओगी तो सैनिक तो आमों फोड़ेगा ही।
तुम्हारी वजह से आने जाने वालों को वहां से निकलने में कितनी तकलीफ हो रही होगी। अब तुमसे यह भी काम ठीक से नहीं हुआ। तुम्हें कोई काम बताओ तो तुमसे ठीक से होता ही नहीं है। अब मैं जा रहा हूं और तुम्हारे लिए कोई और काम तलाश करूंगा। भिखारी गया और राज्य के एक बड़े अधिकारी के यहां रसोई का काम तलाश किया और पूजा से कहा कि मैंने तुम्हारे काम की व्यवस्था कर दी है। कल से तुम राज्य कर्मचारी की रसोई में जाया करोगी और वहां के रसोइयों के साथ मिलकर खाना बनाना है। वहां से हमें खाने के लिए अच्छा अच्छा भोजन भी मिलता रहेगा। भगवान शिव नारद से कहते हैं। इस प्रकार वह घमंडी राजकुमारी रसोइयों की मददगार बन के काम करने लगी। वह सुबह से शाम तक रसोइयों के साथ मिलकर काम करती और रात को बचा हुआ खाना अपने घर ले आती। इस तरह दोनों की जिंदगी अब कुछ सुकून से कटने लगी। एक दिन की बात है, पूजा रसोई में काम कर रही थी। तभी पूजा ने खिड़की से झांक कर देखा तो वहां राजा के महल में कुछ उत्सव होने वाला था। पूरा राजमहल सजाया हुआ था, बड़े बड़े मेहमान आ रहे थे, नौकर चाकर उनका स्वागत कर रहे थे। महल में बड़ी धूमधाम थी। राजकुमारी वह सब देखकर अपनी किस्मत को कोस रही थी। अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी और सोच रही थी कि काश मैं भी इतनी घमंडी नहीं होती तो मुझे यह दिन देखने को नहीं मिलता। वह वहां खड़ी खड़ी सोच रही थी। तभी वहां दो दासियां आईं और कुछ खाने का सामान उसकी टोकरी में रखकर चली गई। राजकुमारी टोकरी को लेकर अपने घर को लौटने लगी। अभी वह दरवाजे से निकली ही थी, तभी सामने से एक राजसी पोशाक पहने एक पुरुष ने आकर उसे रोक लिया। देखने में वह वहां का राजा महाराजा मालूम पड़ रहा था। राजकुमारी ने जब उसके चेहरे को देखा तो वह डर के मारे कांपने लगी, क्योंकि वह राजा वही दाढ़ी वाला था जिसको पूजा ने अपने यहां दाढ़ी वाला बकरा कहकर अपमानित किया था। राजा ने राजकुमारी से कुछ नहीं कहा, बल्कि वह उसका हाथ पकड़कर दरबार में लेकर पहुंचा, जहां तमाम मेहमान लोग बैठे हुए थे। वहां की भव्यता को देखकर घबराहट में राजकुमारी के हाथ पैर कांपने लगे। उसके हाथ से टोकरी छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। टोकरी में रखा हुआ खाना जमीन पर गिरकर इधर उधर बिखर गया। राजकुमारी बहुत उदास हो गई। दरबार में बैठे हुए मेहमान यह देखकर जोर जोर से हंस पड़े। अपने ऊपर सबको हंसता देखकर पूजा घुटन से मरी जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि अभी धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। उसने राजा से अपना हाथ छुड़ाया और वहां से भाग जाना चाहती थी। राजा ने उसे रोकते हुए कहा, राजकुमारी, घबराओ मत। तुम्हारे साथ कोई अभद्रता का व्यवहार नहीं होगा, बल्कि तुम्हें मैं यहां सम्मानित करने के लिए लाया हूं। मैं वही तुम्हारा भिखारी पति हूं जो तुम्हारे साथ झोपड़ी में रहता था, और मैं वही सैनिक हूं जिसने तुम्हारे आम को फोड़े थे। मैं ही यहां का राजा हूं और वही दाढ़ी वाला बकरा हूं। मैंने तुम्हारे साथ भिखारी बनकर विवाह इसलिए किया था क्योंकि मैं तुम्हें चाहता था, और तुम्हारे पिता की प्रतिज्ञा को ध्यान में रखते हुए मुझे भिखारी की वेशभूषा बनानी पड़ी। मैंने भिखारी बनकर तो तुमसे विवाह कर लिया। अब तुम्हारा घमंड भी नष्ट हो चुका है। इतने सारे मेहमान हमारे स्वागत में आए हैं। अब मैं तुमसे सम्मानपूर्वक विवाह करूंगा। फिर भगवान शिव नारद से कहते हैं। यह सुनकर राजकुमारी को बड़ी प्रसन्नता हुई। खुशी में उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। अब तो दासियां आईं और पूजा को दुल्हन के नए जोड़े में सजाकर लाई। दरबार में पूजा के माता पिता भी मौजूद थे। सबने राजकुमारी को खूब आशीर्वाद दिया और राजा के साथ समस्त मेहमान की उपस्थिति में उसका विवाह हुआ। उसका सारा गुरूर उतर चुका था। वह पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसने जिंदगी जीने का तरीका सीख लिया था। तब भगवान शिव नारद से कहते हैं, हे नारद, अत्यंत सुख सुविधा में पलकर मनुष्य उन अनुभवों से, उन संस्कारों से अपरिचित रह जाता है जो उसके जीवन में आगे बहुत कष्टदायक बनते हैं। शिव कहते हैं, इसीलिए मनुष्य को कभी भी किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। परमात्मा जब तुम्हें किसी एक गुण से संपन्न बनाता है तो बाकी कई गुणों से खाली रखता है, ताकि तुम्हें जब भी कभी अभिमान हो तो तुम्हें उसका सबक मिल सके। इस प्रकार राजकुमारी उसी दाढ़ी वाले पति के साथ बड़े आनंद से रानी की तरह जीवन व्यतीत करने लगी। और इस प्रकार से भगवान शिव ने बताया, जिसकी औलाद अपने मनमानी करती है तथा अपनी माता पिता का अपमान करती हैं और उनकी बात को नहीं मानती है,
ऐसी औलाद सदैव मुसीबत से घिरी रहती है। हमारी कहानी को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपना प्यार जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली कहानी की नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुंच सके। राधे राधे।